Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं। धनु राशि क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड, किस मोड में आप लास्ट ऑफ अगस्त को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे सजिटेरियस। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत में ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो लास्ट ऑफ अगस्त ये कार्ड शो ही कर रहा है किसी सेलिब्रेशन वाले मूड में आप दिख रहे हो। वैसे ये फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट टुगेदर होने वाला कार्ड है। तो एक गेट टुगेदर आपकी यहाँ पर अरेंज हो रही है या यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है जहाँ पर आप सोशलाइज ज़्यादा हो रखी हो। यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले। ये आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी थी, टेंशन्स अराइज हो रखी थी ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। सेलिब्रेशन वाला मूड है, फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज है, एबंडेंस प्रोस्पैरिटी को आप गेन कर रहे हो सजिटेरियस। वीनस का कार्ड है तो एक लग्जरी वाले मोड में आप विद इन 10 डेज रहने वाले हैं। कैंसर की एनर्जी है। कैंसर किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? आपकी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो वैसे ही आपका नेचर एक हार्ड वर्किंग होता है, उस चीज़ को आप ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। सोल कनेक्शन का कार्ड है तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, उसके साथ आपका सोल कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा अलोन हो गए, आपको कुछ रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से रीग्रो हो रही हैं या फिर से आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं। एक होप आपको बनाने को बोला जा रहा है। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी और एबंडेंस आप क्या कर रहे हो? मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये एक सिंसियरिटी का कार्ड है। तो एक जो सिंसियरिटी आपकी लाइफ से मिसिंग हो गई थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या एक्शंस लेना चाहिए या क्या रिएक्शंस देना चाहिए लोगों के बिहेवियर पर ना, वो एनर्जीज आप समझ पा रहे हो एटलीस्ट। क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है, क्लैरिटी। ओके, तो वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप डिसीजन लीजिए। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको ये डिसीजन अगर आपको लेना होगा ना, तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर आइए। कब क्या एक्शंस लेना है, कब क्या डिसीजन लेना है, कैसे लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो इस टाइप की मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी। क्या सही है, क्या गलत है। ओके धनु राशि, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड। वैसे तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पास सोशल मीडिया पर काम ज़्यादा रह सकता है, तो आप इंटरनेट पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ये कार्ड भी शो कर रहा है आप ना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं अननेसेसरी टॉपिक्स पर या अननेसेसरी डिस्कशन पर। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको यहाँ पर शो कर रही है कि जो आप अननेसेसरी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हो ना, रिलीज़ कर दीजिए। एक क्यूरियस नेचर आपका नज़र आ रहा है। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एयर एलिमेंट का कार्ड है तो आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। लर्निंग पावर आपकी इंक्रीज हो रही है तो कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, नई चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड लास्ट ऑफ अगस्त कोई पर्सन है जो आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। एक यहाँ पर आपका कनेक्शन ऐसा बिल्ड हो रहा है ना, जो अभी तक मिस कम्युनिकेशन हो रखा था या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ज़्यादा आ रखे थे ना, तो वापस से कम्युनिकेशन का बिल्ड होना, पोटेंशियल आप में यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। और यहाँ सिंपली यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस। आपको बोला जा रहा है क्यूरियोसिटी आप में होना चाहिए कि अभी आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियो बना हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। क्या आप इनएक्टिव है लाइफ में, क्या आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर जा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा नेगेटिव बना होगा
या घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, ये कार्ड शो कर रहा है। घर का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव रहेगा, हेल्थ में रिकवरी भी आती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड है ना, तो आपके रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सिंगल हो तो आप विद इन 10 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। और 10 दिन की मैं बात करूँ ना, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, आप ना एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को जनरेट कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लॉयल्टी यहाँ पर आपको शो की जा रही है, कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। विर्गो का कार्ड है, तो आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये एक कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है, तो ये कार्ड एंड ये कार्ड दोनों एनर्जीज डिफाइन कर रही है कि विद इन 10 डेज ना आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, ज़्यादा लोगों से आपका ना इंट्रैक्शन हो सकता है, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके धनु राशि, तो मुझे ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी रिसीव नहीं हो रही है कि आप एक अलोन वाले मोड में चल रहे हो या निगेटिविटी को गेन कर रहे हो, ये ऐसी एनर्जीज रिसीव नहीं हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पैशन जो आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन यहाँ पर रिगेन हो रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वैसे ही शो कर रही है, जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही थी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो आपने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है, ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या किसी पर्सन से एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपके चले आ रहे थे, तो वापस कम्युनिकेशन मेंटेन होने का कार्ड भी है ये। देन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एक जो डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा था चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए, वो पार यहाँ पर बिल्ड हो रही है, वो डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। फायर एलिमेंट का कार्ड है, आपकी ही एनर्जीज है, तो आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और ना आपने लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लाइफ में आपको क्या डिसीजंस लेना है, क्या एक्शंस लेना है, इन सारी चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस बनाने वाले हैं, ये अच्छी बात है। और आपको बोला ही जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको आगे आकर कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू एक्सपीरियंसेस को, तो एक फियरलेसली आप आगे बढ़ रहे हो और लाइफ में कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आप गेन कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। क्या आप रश वे में डिसीजन लेते हो ना, तभी आप डिग्रेडेड मोड में चले जाते हैं। तो रश वे में डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा फोकस बनाना शुरू करिए, क्या सही है क्या गलत है, तभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और पेंटिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, क्योंकि आपको भी रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे थे, डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक डायरेक्शन यहाँ पर आपकी बन रही है, एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि आप एक्शन ले सकते हो यहाँ पर। और कुछ लोगों के बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा हर्ट चले आ रहे थे ना, तो वो बिहेवियर लोगों का रिलीज हो रहा है, आपको लेकर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। दिन टाइम डेज ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ट्रैवल का कार्ड भी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, सोशलाइज होना, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है। एक एक वॉन्ड्स में लीव्स प्रेजेंट है, जो एक न्यू बिगिनिंग को डिफाइन कर रही है, न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ऐसे कनेक्शंस या कुछ ऐसे हेल्दी बॉन्ड आपका बन सकता है ना, जिसके साथ आप मेंटेन करना चाह रहे थे, एक हेल्दी बॉन्ड में आना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, गुड न्यूज़ के आने को शो कर रहे हैं, सडन चेंज आप देख सकते हो। अगेन सेजिटेरियस आपका ही कार्ड है, तो आप अपने साइन से डील कर रहे होंगे। मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, या आप निगेटिविटी में चले आ रहे हो ना, तो वो थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। और कहीं ना कहीं आप एक विन विन सिचुएशन में जा पाओगे, समझ पाओगे प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है और उसे रिलीज कैसे करना है। ये मेंटालिटी आपकी बिल्ड हो रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, धनुराशि क्या निकल कर आ रहे हैं। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। आप जो अननेसेसरी टॉपिक्स पर
टेंशन बनाए हुए ना रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं धनु राशि, क्या निकल कर आ रहा है। पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, तो जो भी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। द एंड इन द सेंस, जो निगेटिव सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ था, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज, वो यहाँ पर रिलीज हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे। और लिखा ही है, प्रिपरेशन विल ब्रिंग्स डिजायर रिजल्ट। रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं धनु राशि, क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। केमिस्ट्री ग्रेट, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मीन्स अनब्रेकेबल है, वो एनर्जी कहीं और मैच हो ही नहीं सकती है, ये आपको भी रियलाइज हो रहा है कि पर्सन को भी। देन स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पर आ गया है फ्रीडम, तो एक फ्रीडम आपको दिया जा रहा है, माइंड बॉडी सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो, ठीक है। अब देख लेते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या निकल कर आ रहा है धनु राशि आपके साइड। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, ब्रेकिंग बैड हैबिट, तो आपकी जो भी बैड हैबिट है उसको रिलीज करना है, और जो मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है धनु राशि। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।